कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल AEPS पर। आज का ये लेक्चर A5 का है। इससे पहले A4 तक का वीडियो उसका प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जो भी लोग फर्स्ट ईयर में हैं F1 से F12 तक का अगर प्रीवियस ईयर का वीडियो देख कर जाते हैं एग्ज़ाम देने 2 दिसंबर को, और बहुत जगह 28 को भी है, जो आउट ऑफ बिहार मतलब छत्तीसगढ़ के भी कुछ स्टूडेंट साथ में मिले हुए हैं, तो पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। तो आज का अपना ये लेक्चर किसका हो गया, F5 का हो गया, यानी कि भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। इसमें 4 बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या हो गया अपना सुनना, फिर अपना बोलना, फिर अपना पढ़ना और समझना। इस सब्जेक्ट का ये 4 जो है सो समझिए कि स्तंभ है। इस 4 स्तंभ पे ही ये सारा सब्जेक्ट टिका हुआ है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अपना F5 का। अब इससे पहले जो F4 तक का पेपर था वो अपना 70 मार्क्स का था, अब आपका क्या है 35 मार्क्स का है। फिर एक पेपर आपका कला का होगा जो 40 मार्क्स का होगा। तो सारा हम लोग क्लियर करेंगे और आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका सारा कंप्लीट कराऊंगा। निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आपको शिक्षक मैं बनाकर छोड़ूं, आपका भी विकास हो, अपना भी विकास हो। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बराबर बोलता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 1, भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है, स्पष्ट करें। तो देखिए भाषा हम जो बोल रहे हैं, ठीक, हम कुछ भी बोल रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको F5 बोला तो आपकी ये समझ विकसित है कि F5 जो है सो एक विषय है। तो प्रतीक क्या हो गया, F5 इसका प्रतीक हो गया। अगर हम कहीं पे जाते हैं, ठीक, प्रतीकों की वाचिक, तो प्रतीक एक भाषा का अपना माध्यम है। भाषा जो है सो अस्थाई है। जब हम इसको प्रतीक में बांधते हैं तो हम एक शब्द बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि हमने बोला कि वह एक पेड़ है, तो पेड़ क्या है, पेड़ एक समूह हो गया, सारे पेड़ उसमें आ गए। किसी भी प्रकार का पेड़ को आप पेड़ बोल सकते हैं। पर जैसे ही आपकी समझ विकसित होगी तो आप क्या बोलिएगा, यह एक बरगद का पेड़ है। तो सामने वाला को पता है कि बरगद का पेड़ कैसा होता है, नहीं होता, तो उसने पेड़ का नाम बरगद रख दिया। तो बरगद का जो प्रतीक है वो क्या हो गया अपना पेड़, ठीक। पेड़ हो गया, पेन हो गया, किताब हो गया, उसमें उसका नामकरण अपने हिसाब से करते रहते हैं। क्लियर है? यदि स्वर ध्वनियों के लिए भी तथा व्यंजन ध्वनियों के लिए सी संकेत माने तो शब्दों की ध्वनि संरचना में सी भी का तात्पर्य क्या है, यानी कि V4 वॉवेल और C4 कॉन्सोनेंट। तो आपको एक ऐसा शब्द बताना है जिसमें पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, फिर वॉवेल हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, फिर वॉवेल हो। इसको आपको उदाहरण देकर बताना है। तो फॉर एग्जांपल आप एक देश का नाम जैसे कि फिजी अपना हो गया, क्या हो गया, FIJI, फिजी एक जगह का नाम हो गया अपना। इसमें पहला क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर अपना वॉवेल है। क्लियर? चलिए, भाषा संप्रेषण का माध्यम होने से पहले समझ का माध्यम है, कैसे। संप्रेषण मीन्स व्यक्त करना। अब उसको समझना, मैंने आपको बताया ना अभी कि कोई भी चीज़ को हम बोल दिए पेड़, पर उसको जैसे ही बरगद का पेड़ बोले तो पहले अपना क्या हुआ, समझ है ना कि वो पेड़ है। तो अपना समझ विकसित है, बच्चों का समझ विकसित है कि यह पेड़ है, पर उसको हम बाद में बोले बरगद का पेड़। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्लियर? भाषा की विशेषताओं को लिखे। तो भाषा का विशेषता क्या हो सकता है कि हम अपने दुख सुख, अपने भाव, हर चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं किसी के सामने, ठीक। और कोई सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ बता रहा है तो हमें अंदर में अगर समझ है, हम जानते हैं कि पेड़ क्या होता है, हम जानते हैं कि सुख क्या होता है, खुशी क्या होता है, दुख क्या होता है, तो हम सामने वाली बातों को भी समझ सकते हैं। जितने भी आपके नज़र में विशेषताएं हैं भाषा का, जिसको आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वो सारा क्या हो गया, इसका विशेषता हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या भाषा यादृक्ष प्रतीकों की संघटना है, स्पष्ट करें। तो देखिए यादृक्ष का मतलब क्या होता है कि भाषा की उत्पत्ति में निहित, यानी कि मन माने ढंग से जो हम चीज़ को व्यक्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यादृक्ष बोलते हैं। तो यादृक्ष प्रतीक का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप किसी किताब के दुकान पर गए, आपने हिंदी का बुक लिया, तो आप हिंदी के बुक को किताब बोलिएगा, पर जैसे ही इंग्लिश का कोई लीजिएगा तो उसको आप क्या बोलिएगा, बुक बोलिए, बुक बोलिएगा। तो ये आपका क्या हुआ, मन माना ढंग हो गया कि आप हिंदी के किताब को किताब नाम बोल रहे हैं और इंग्लिश का कुछ ले रहे हैं तो उसको आप बुक बोल रहे हैं।
क्लियर है। अब है भाषा तथा लिपि के अंतर संबंध पर प्रकाश डालें। तो देखिए भाषा मैंने आपको पहले ही बताया कि भाषा अस्थाई है, इसको अस्थाई रूप कौन देता है, तो लिपि देता है। अभी मैंने आपको जितना भी कुछ बोल दिया, तो मैं बोलने के क्रम में बहुत कुछ बोल रहा हूँ, पर इसको अगर मुझे लिख कर आपको देना हो तो आपके पास में क्या हो गया, एक सेफ डॉक्यूमेंट हो जाएगा। मैंने जितना आपको बोला है उसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये क्वेश्चन पेपर, अगर आपको कोई आएगा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बोल दिया, फिर आपको बोला आंसर लिखने के लिए, तो आप उसमें बहुत हद तक नहीं लिख पाइएगा, पर क्वेश्चन पेपर पर आपको लिखा हुआ पूरा क्वेश्चन मिल गया, तो भाषा का एक अस्थाई जगह मिल गया। क्लियर है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि भाषा और लिपि में अंतर संबंध है। अब है अपना भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का क्या महत्व है। तो देखिए 8वीं अनुसूची कहने का मतलब हो गया कि इसमें 22 भाषाओं को राज्यसभा के रूप में मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी, तो देखिए 1967 ईस्वी द्वारा 77 संशोधन हुआ था शायद 1992 ईस्वी में, जिसमें मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली तथा 92वां संशोधन भी हुआ 2003 में। उसका टोटल भाषा कितना हो गया, 22 हो गया, जिसमें 22 भाषा कौन कौन सा है, तो आप एक बार रीड आउट या आपको लिखने का मन हो तो लिख लीजिए। हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, असमिया हो गया, बंगला हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, उड़िया हो गया, पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया, सिंधी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया, डोगरी हो गया और बोडो। ये 22 जो है सो आपको 8वीं अनुसूची में दिया गया था। तो ये महत्व क्या हुआ कि जब हम लोग 8वीं अनुसूची पारित हुआ उसमें 22 भाषाओं को राज्यसभा के रूप में मान्यता दी गई थी। क्लियर है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्णन करें। आधुनिक भारतीय भाषाएं मतलब कि जो अपना हिंदी, पंजाबी, बंगाली, नेपाली, तो ये सब क्या है अपना मेनली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं हिंदी, पर इंग्लिश अगर जिसको आ रहा है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी भ्रमण कर सकता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका क्या है इंग्लिश, पर इंडिया में आपको मैक्सिमम लोगों को हिंदी अगर आपको आ रहा है तो आपकी बात को लोग समझ सकते हैं। क्लियर है। चलिए भारत की लिपियों का वर्णन करें। तो देखिए भारत की लिपि मतलब हम लोग जब भी लिपि का नाम आता है तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है, देवनागरी का नाम आता है कि नहीं आता है। पर भारत का जो मूल लिपि था वो आपको पुरातत्व जो मतलब उसका जो शिलालेख था उसमें दो प्रकार की थी, खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि। ठीक, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि 2 प्रकार की। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें लिपि का वर्णन करना है तो आप लोगों को 3 लिपि बताना है। पहला हो गया खरोष्ठी, दूसरा हो गया ब्राह्मी और तीसरा हो गया अपना देवनागरी। क्लियर है। तो खरोष्ठी लिपि में क्या था, मूलतः स्वर वर्ड जो होता है उसका अभाव था, उसमें कुछ कमियां थी उसमें। क्लियर है। और ब्राह्मी लिपि जो थी उसमें उत्तर एवं दक्षिण भारतीय भाषाओं को लिपि प्रदान किया गया, जिसको हम लोग ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को हम देख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका ब्राह्मी लिपि, उसके बाद अपना क्या आ गया देवनागरी लिपि, जिसमें क ख ग ये सब आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं जितना भी आपका भाषा है हिंदी, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब क्या है इसमें आपका देवनागरी लिपि का ही उपयोग होता है। क्लियर है। उसके बाद है भारत के आधारभूत कौशलों पर प्रकाश डालें। भाषा के, तो भाषा के आधारभूत कौशल कौन कौन से हो गए, मैंने आपको पहले ही बताया था, सुनना, बोलना, पढ़ना और समझना। क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद अपना दीर्घ उत्तरीय अपना आ गया, इसमें आपको 2 का आंसर देना है। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो देखिए वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे जो हैं सो अपने रुचिपूर्वक, जैसे कि खेल खेल में ही बच्चे क्या हैं भाषा सीखते हैं। अगर बच्चे को कोई काम कर रहा है उसमें अगर उसके पेरेंट्स, उसके आसपास के लोग उसको कुछ उसमें सलाह दे रहे हैं, कुछ उसका हेल्प कर रहे हैं, तो वो उस काम को करते करते वो सीख लेगा। और उस चीज़ को उन्होंने क्या बताया था, मचान बनाना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। उसकी ने कहा था कि बच्चे अपने भाषा का विकास आसपास के लोगों को देखकर, समझकर और कार्य कर कर करते हैं। तो इसको आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है कि अगर आपके घर में कोई एक बच्चा है वो आपको देखकर कैसे सीखता है। जैसे कि कोई बच्चा है बोलते बोलते वो क्या मम्मा पापा ये सब बोलना शुरू करता है। क्लियर है। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। मातृभाषा, मातृभाषा कहने का मतलब हो गया घर का भाषा, पर हम लोग मातृभाषा हिंदी, क्योंकि अपने यहाँ पर 82% लोग जो हैं सो हिंदी को समझते हैं और उसमें पढ़ना पसंद करते हैं।
मातृभाषा कहने का मतलब हो गया कि अगर आप अपने घर में जो भाषा को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उस विद्यालय में भी जा रहे हैं और आपको शिक्षक कोई भी विषय हो उसको आपके अगर मातृभाषा में आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है। विषय के रूप में भाषा, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पर इंग्लिश को डिफाइन किया जा रहा है आपके मातृभाषा के रूप में। अगर आपको हिंदी समझ में आ रही है तो इंग्लिश को व्यक्त किया जा रहा है, हिंदी द्वारा आपको समझाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आपका भाषा काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प किया। उसके बाद है अपना माध्यम के रूप में भाषा। अब आपको अपना कोई भी प्रकार का चीज़ को व्यक्त करना है तो आपके लिए आप किसका सहारा लीजिएगा? भाषा का सहारा लीजिए। जैसे कि आपको भूख लगी तो आप बोलिएगा, अगर आप टेंशन में हैं तो जो जिस प्रकार से हम लोग अपने अंदर की सारी चीज़ों को व्यक्त करते हैं उसके में जो माध्यम है अपना क्या है? भाषा है। क्लियर है। तो बस इतना ही था आपका F5 में। अब आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका F12 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनका बहुत जल्द मैं स्टार्ट कर दूंगा। पहले मैं फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कर दूं क्योंकि 2 दिसंबर से इन लोगों का क्या है? पेपर है। क्लियर है। तो चलिए अपना नेक्स्ट वीडियो आप किसका रहेगा? F6 का रहेगा। क्लियर। चलिए कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप टेलीग्राम कर सकते हैं। धन्यवाद।